ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। भगवान वशिष्ठ जी सबके प्रति दया दिखाते हुए हितकारक बातों का उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप चिन्मय आकाश रूप हो जाइए और निरतिशय आनंद का पान कीजिए। और पान कहाँ से कीजिए? इसी चिन्मय आकाश से ही आनंद का पान कीजिए। यानी आपके आनंद का जो स्रोत है वह यह चिन्मय आकाश, इसी को बोलते हैं निर्विषय तत्व। आकाश में कोई विषय नहीं होता है। विषय किसको बोलते हैं? जिसको पांचों इंद्रियां ग्रहण करती हैं, जैसे दृश्य है, शब्द है, स्पर्श है, रस है। तो जो आकाश तत्व है उसमें कोई विषय नहीं है। तो यदि आपको यहाँ से आनंद आने लग जावे तो आपको निर्विषय तत्व से आनंद आने लग जाएगा। और जब आपको निर्विषय तत्व से आनंद आने लग जावे तब विषय की पराधीनता छूट जाती है, तब आपको सच्चा वैराग्य प्राप्त होता है। और वास्तव में जो वैराग्य है वही आपकी मुक्ति का स्रोत है, क्योंकि आप फंसे कहाँ हो। स्नेह से बड़ा पास क्या है ना? ये सबसे बड़ा आसक्ति, स्नेह, वासना। वासना दूसरे के प्रति होती है ना। वासना में कोई ना कोई विषय अवश्य होगा। नारायण, निर्विषय तत्व की कभी वासना नहीं होती। तो ऐसा कुछ किया जाए कि निर्विषय तत्व से निरतिशय आनंद, ऐसा आनंद जिसका स्रोत कभी सूखता ना हो, मिल जाए। तो बोलते हैं ऐसा स्रोत तो जो है वो सर्वव्याप्त है। यानी कहीं जंगल में जो झरना निकल रहा हो तो वहाँ जाना पड़े, लेकिन यहाँ जो निरतिशय आनंद का स्रोत है वह चिन्मय आकाश है। वो बोले वो चिन्मय आकाश कहाँ मिलेगा? अरे भैया, आकाश में सब कुछ होता है। आकाश को ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। आकाश को पहचानने की ज़रूरत है और उसके ऊपर जो अध्यास पड़ा हुआ है वह निवृत्त करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि देह सत्ता का अनादर करके उसके भीतर जो तात्विक सत्ता है उसका दर्शन करना चाहिए। तो जब आप देह सत्ता का अनादर करने में समर्थ हो जाओगे तब आपको उस निर्विषय आनंद का स्रोत मिल जाएगा जो वास्तव में सर्वव्याप्त है। इसी बात को आगे बताते हुए कहते हैं कि जो निर्वाण रूप नंदन वन है उसमें आप आशंका से रहित होकर स्थित हो जाइए। हे मनुष्यों, आप सबके सब बिल्कुल इस शून्य संसार रूपी महाजंगल की मरुभूमियों में भ्रांत चित्त मृगों की नाई क्यों भटकते हैं? यानी आपके भटकने का कोई कारण नहीं है। जहाँ आप खड़े थे वहीं जल था, लेकिन आपने जल को दूर कहीं देखा तो समझा नहीं, वहाँ तक दौड़ के गए लेकिन वहाँ मिला नहीं, तो फिर देखा और दूर है। तो हम कदम बढ़ाते गए और जल दूर होते चला गया। काश हमारी बुद्धि को थोड़े में ही समझ में आ जाता। पूरा जीवन गंवा के बाद समझ में आई तो फिर क्या मतलब रहा? सारी गेंदें खेल ली, फिर समझ में आया कि ऐसे मारना था, तो क्या मतलब रहा? गेंदें शेष रहे, समझ में आ जाते तो फिर कुछ रन बन सकता है।
आगे कहते हैं, हे त्रिलोकी रूपी मृग तृष्णा जल से ठगे गए, यानी कि पूरी की पूरी जो त्रिलोकी आपको दिखाई देती है या कल्पना में आती है, वो सब मृग तृष्णा का जल है, क्योंकि उनके ग्रहण के लिए आपको मन के स्फुरण की आवश्यकता होगी। अगर मन का स्फुरण होगा तो वो भासेंगे, नहीं होगा तो नहीं भासेंगे। तो अगर उनसे सुख भी प्राप्त हुआ तो बीच में मन का होना आवश्यक है। और नारायण, जब मन का होना आवश्यक है तो मन की पराधीनता तो बनी रही ना, स्वतंत्र काम हो गया। मृग तृष्णा के जल से ठगे हुए नष्ट बुद्धि जीवों, आप लोग तृष्णा से चंचल हृदय होकर व्यग्रता पूर्वक इधर उधर मत दौड़ते फिरें। ना हृदय में चंचलता होनी चाहिए, ना व्यग्रता होनी चाहिए। और इस चंचलता का कारण जो है तृष्णा है। तृष्णा किसको बोलते हैं? हाँ, विषयों को प्राप्त करने की अदम्य इच्छा, जिसको दबाया ना जा सके, उसको तृष्णा बोलते हैं। नारायण, वासना तगड़ी होती है, तृष्णा एकदम प्यासा है, एकदम प्यासा। तृषा से तृष्णा बन जाती है। जैसे किसी को प्यास लग जाए ना तो पानी ढूंढते ही रहता है, ऐसे ही तृष्णा तो अब उसको ढूंढे बगैर उसको चैन नहीं। तृष्णा का ही, जैसे जिनको शराब पीने की आदत हो जाती है ना, फिर उसके बगैर वो रह नहीं सकता है। अपना घर जायदाद, जमीन जायदाद सब बेच बाच के पी लेता है। ये तो शराब की बात है। कहीं अगर ड्रग्स वगैरह का पड़ गया तो आदमी नहीं मिले तो जैसे मछली को पानी से निकाल दो, ऐसे तड़पते हैं। पराधीनता कितनी बढ़ गई नारायण, क्या आप छोड़ना चाहो तो छोड़ नहीं सकते। कई लोगों को तंबाकू खाने की आदत हो जाती है, सुबह तंबाकू खाए बगैर वे जा ही नहीं सकते। हाँ, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, बोले कि अगर हम तंबाकू नहीं खाए तो हमारा पेट फूल जाता। आदत डाल दी ना हमने, पहले तो स्वाभाविक चल ही रहा था, हमने पराधीनता डाल दी। अब हमारे मन ने भी उसको स्वीकार कर लिया, इंद्रियों ने तो स्वीकार किया, या शरीर को तो आदत पड़ी है, मन को भी उसकी आदत लग गई, अब उसको बगैर उसको रहा नहीं जा रहा। तृष्णा का ये उदाहरण है, किसी वस्तु के बगैर रहा ही ना जाए तो वो तृष्णा कहलाती है। और यही तृष्णा हमारे हृदय को व्याकुल बनाती है, और व्याकुलता फिर चंचलता लेके आती है कि कैसे प्राप्त हो। ये चंचलता तो लेके आती है, लेकिन इसके पास वो बुद्धि नहीं है ना कि जहाँ वो मिलता हो उसको देख सके। तो जहाँ परछाई पड़ रही है वहीं जा रहा है। इसके लिए वशिष्ठ जी की बात, गुरुजनों की बात मानकर हमारी बुद्धि यदि समझ जाए तो भला है, नहीं तो नारायण ही बचाए। हे बाह्य तथा आभिमानिक भोग रूपी मृग तृष्णा जल का पान करने वाले मृगों, तुम लोग व्यर्थ का परिश्रम उठाकर अपनी आयु को मत गवाओ। 2 बार बोला हुआ है। बाह्य तथा आभिमानिक भोग रूपी, आभिमानिक का क्या अर्थ होता है? अभिमान एक वर्ड होता है ना। मान बोलते हैं माप को, जिसका कुछ माप तौल हो, ठीक है, उसी को अभिमान बोलते हैं। अभिमान करने का मतलब है कि तुम नाप दिए गए, अनंत नहीं रह गए, कोई दायरा बना दिया गया कि भाई अभिमान आप किसी चीज को लेके ही तो करते हो। मेरे पास इतने पैसे है, इतना बल है, इतना सौंदर्य है, या मेरे अंदर ये कुशलता है, तो आपने अपने आप को उस वस्तु के द्वारा माप दिया कि मैं इतना ही हूँ, इससे बड़ा नहीं हो सकता मैं। तो अभिमान आपके छोटेपन को इंगित करता है, बड़ेपन को इंगित नहीं करता है नारायण। सामर्थ्य में बड़ा। तो यहाँ लिखा है आभिमानिक भोग,
यानी आप अनंत का भोग नहीं कर रहे, ऐसे भोग को भोगने जा रहे हैं जिसका कुछ माप है। भाई रसगुल्ला खाओगे, कितना खाओगे? 250 ग्राम। हाँ, अरे बहुत बड़े बड़े होगा तो आधा किलो, वो भी खा लोगे तो फिर दवाई लेना पड़ेगा, इतनी शुगर बॉडी में पचेगी नहीं, ब्लड को दूषित करेगी, और ज़्यादा समय तक खाए तो डायबिटीज़ हो जाएगी। तो यही है कि ये जो भोग हैं ये सीमित हैं, इनका आप अनंत रूप से भोग नहीं कर सकते, उपलब्ध हो तो भी। और बाह्य है, यानी कि बाहर की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए यत्न करना पड़ता है। यानी एक तो प्रयत्न साध्य मिलेंगे, और मिलने के बाद भी इनका आप रंच मात्र ही भोग कर पाओगे। भाई अनंत रूप से थोड़ी ना भोग सकते हो बिना कोई लिमिट के। इसीलिए लिखा है आभिमानिक भोग रूपी, और ऊपर से है क्या कि कुछ मिल भी नहीं रहा है, मिलता हुआ दिख रहा है मगर बाह्य है यानी परिश्रम साध्य है, आभिमानिक है यानी रंच मात्र मिल रहा है, और मिलने पर भी कुछ रह नहीं रहा है, यानी उसके परिणाम में कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है। मृग तृष्णा जल का पान करने वाले मृगों, यानी हमारी जो चेष्टा है वो मृग जैसी ही हो गई है। तुम लोग व्यर्थ का परिश्रम उठाकर अपनी आयु को मत गवाओ। ईश्वर कृपा करे, गुरु सत्ता कृपा करे कि विवेक जग जाए, हमारी आयु व्यर्थ न जाए। और विवेक यही है कि सुख रूप लगे और रसहीन लगे। जो चिन्मय आकाश तत्व है, जो चिदाकाश तत्व है, जो आनंद से पूर्ण है, हमारी वहाँ आनंद बुद्धि हो जाए। इसीलिए लोग भक्ति मांगते हैं ना, बहुत परिश्रम किया, भगवान प्रकट हुए, बोले भक्ति दे दो। भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब होता है जहाँ वास्तव में सुख है ना, हमारी वहीं सुख बुद्धि हो। भक्ति यही काम कराती है। भक्ति आनंद का विवेक है। गलत जगह जहाँ प्रेम था, सुख की आशा थी, वहां से हटाकर जहाँ वास्तव में है उधर ले जाती है, भक्ति ले जाती है, प्रेम ले जाता है, क्योंकि बिना प्रेम के आनंद नहीं आता। हे सभ्य पुरुषों, जगत रूपी गंधर्व नगर में विवेक को नष्ट कर देने वाले गर्व से आप लोग नष्ट न हो जाएं। ये जो जगत है वह एक प्रकार का गंधर्व नगर है। गंधर्व नगर तो हम लोगों ने समझ लिया है ना? हाँ, जैसे गंधर्व आकर के अपनी कोई एक नगरी रचाना चाहें तो आपके घर के कोने में ही अपनी पूरा एक नगर बसा सकते हैं। ठीक है, ना आपको गंधर्व भासेगा ना उसका नगर भासेगा। और कभी मान लो आपने उनकी पूजा उपासना की और प्रसन्न हो गए, चलो हम तुमको अपना नगर दिखाते हैं। ठीक है, तुम्हारे घर में ही है, ठीक है, और वहीं ले गए तो पूरे का पूरा एक अलग आकाश, अलग अलग लोग। ठीक वही उनका क्या बोलते हैं, लीलावती वाला उपाख्यान है, एकदम वही चीज है। तो हमारे लिए उनका नगर कोई महत्व का नहीं। ठीक है, ऐसे ही जो ये जगत दिखाई दे रहा है वो वास्तव में गंधर्व नगर ही है। जिस दिन मन रूपी ये जो गंधर्व है अपनी माया समेटेगा ना, तो तुमको लगेगा यार कुछ ही नहीं था और हमको यहाँ क्या क्या दिख रहा था, कितना सुख मिला, कितना दुख मिला, कितना झगड़े, कितनी मित्रता की। और पूरे दिन को याद करके देखो तभी तुम्हारे पास क्या है। पूरा दिन जो गुजरा है अभी 24 घंटे, क्या प्राप्त है आपके हाथ में? कई बार सुख की वृत्ति भी बनी होगी, कई बार चिंता की वृत्ति भी बनी होगी, दुख की वृत्ति भी बनी होगी, आई और गई, रहा कौन? जानने वाला। अब उस जानने वाले का तुमने विवेक नहीं किया तो तुम उसको आज सुखी मान लो, दुखी मान लो, चिंतित मान लो, तृष्णावान मान लो, वासनावान मान लो, ज्ञानवान मान लो, लेकिन वो सब वृत्तियों के द्वारा ही माना जा रहा है और वृत्तियों को ही माना जा रहा है।
विवेक करके अपने आप को उनसे अलग कर लो तो तुम असंग साक्षी चैतन्य हो गए। और आज नहीं तो कल उसकी अद्वैतता का भी अनुभव हो जाएगा। इसलिए विवेक बड़ी चीज है। दिन भर कार्य तो करिए, लेकिन शाम को विचार जरूर करिए कि कार्य किसने किया, करने वाला कौन है और करने वाले को जानने वाला कौन है। अध्यास की परतें हटा ना पाओ तो कम से कम ढीली तो करो। आज ढीली होंगी तो कल उतर भी सकती है नारायण। इतना कसा वस्त्र मत पहन लो कि उसमें दम घुटने लग जाए। ढीला डाला पहनो कि उतर भी सके। हाँ, इसके लिए हम लोग कुर्ता पहनते हैं। हाँ। ये जो जगत रूपी गंधर्व नगर है, जो हमको मन दिखा रहा है, विवेक को नष्ट करने वाला है। विवेक को नष्ट कर देने वाले गर्व से आप लोग नष्ट ना हो जाए। गर्व किसको बोलते हैं? अपने भीतर कोई गुण होवे तो जो उसका अभिमान करता है उसको गर्व बोलते हैं। ठीक है, अहंकार तो किसी भी बात का हो जाता है। गर्व जो है ना, वो किसी अच्छी बात का होता है। क्योंकि इसमें जो गा है वो गरीयसी श्रेष्ठता को निरूपित करता है। श्रेष्ठता का अहंकार गर्व कर। कई लोग बोलते हैं ना कि हमें अपने भारतीय होने पे गर्व है। भारतीय होने पे अहंकार है, ऐसा नहीं बोलता है। तो श्रेष्ठ चीजों का भी अगर आपने अहंकार कर लिया तो जंजीर तो काहे की भी हो, हीरे की पहन लो तुम जंजीर, सोने की पहन लो तो बांधने के ही काम आएगी ना। तो चाहे गर्व हो चाहे अहंकार हो, वह विवेक को नष्ट अवश्य करता है। विवेक नष्ट हो गया ना तो आप असंग नहीं रह सकते। विषयों से अध्यास से जुड़े हुए रहेंगे। गर्व हो चाहे अभिमान हो, सही चीज नहीं देखने देगा। सही चीज नहीं देखने देगा, वो आपको किसी ना किसी चीज से जोड़ देगा। आंख पे कोई ना कोई चश्मा लगा देगा। अहंकार वही चीज है। इसको समझना हो तो वो हमको बहुत बढ़िया लगता है। जो मेले के अंदर दिखाते थे ना, उसमें क्या रहता था कि ऐसा जैसे दूरबीन जैसा रहता है ना, बाइस्कोप। तो इतनी भीड़ रहती थी, मैंने तो देखा है भीड़, मेला मतलब भीड़, चारों तरफ लोग, कोलाहल। और जैसे उसकी आंख के अंदर ऐसे लगा लिया गया तो कोई लोग वो दिखते ही नहीं। हाँ, और वही दिखता है उसके अंदर जो है, उसके अंदर जो भी पिक्चर लगाया हुआ रहता है, फोटो घुमाते रहते हैं, वो दिखाई देता है और लगता है मेला कहाँ गया। यही सत्य है। और हटाओ तो यार इतनी चहल पहल, इतने लोग। वो समय मैंने देखा था बचपन का, वो मेरे को याद है। वो फील जो दिया था ना, वो एकदम एग्जैक्ट वही वाला है कि जैसे ही आपने अहंकार रूपी चश्मा लगाया ना, तो आसपास जो आत्म तत्व का शोर है, आत्मविद्या का शोर है, ब्रह्म विद्या शोर ही है जो आपको जगाना चाहती है, वो पूरी तरह गायब हो गया। आपको लगता है कि कोई ईश्वर तो कुछ है नहीं, जो हम देख रहे हैं वही है। जब वो चश्मा उतरे तब सत्यता का भान हो कि हम कहाँ हैं। अब तो वैसा नहीं मिलेगा शायद, है ना। अब तो मोबाइल का जमाना आ गया है ना, और आजकल के बच्चों के शौक भी बड़े हाई फाई हो गए हैं। अब तो कौन देखता है। क्या हो गया, बर्बादी हो गया। तो अभी अगर उसका अनुभव करना है तो जो अभी गेम खेलते हैं ना, वो आँख में लगा के, है ना, वो उसमें एक बिठा देते हैं, वो ऐसे भी हिलता है और थोड़ा आगे पीछे भी हिलता है। तो अगर बाइक वगैरह उसमें चलाते हैं ना, तो उनको पूरा एक्सपीरियंस होता है कि हम बाइक चला रहे हैं। और इधर झुकाएंगे तो इधर झुक जाएगा, इधर झुकाएंगे तो इधर झुक जाएगा। क्या बोलते हैं उसका नाम है, भूल गया। वो इतना बड़ा चश्मा होता है, उसको लगाकर तो उसमें उनको पूरा जगत भूल गया नारायण, और ना वो चला रहे हैं। लेकिन तदात में ऐसा हो जाता है उनको कि उनको लगने लगता है कि मैं ही गाड़ी को चला रहा हूँ। कई बार तो एक्सीडेंट होने को होता है तो बड़े जोर से चिल्लाते हैं, और सब लोग जो बाजू में बैठे रहते हैं वो लोग हंसते हैं, बोले ये देखो, ये ना इसको चोट लगने वाली है ना ये गिरने वाला है।
लेकिन ये चिल्ला रहा है। वही हाल हमारा भी है, हमको भी परमात्मा देखता होगा ना तो बोले देखो ये देखो, हाँ? कहाँ बैठा है, आराम से बैठा है, ये गिरना भी चाहे तो गिर नहीं सकता है। लेकिन इसके आंख पे ऐसा चश्मा लगा दिया गया है कि अब ना गिरते हुए भी ये अपने आप को गिरता हुआ देख रहा है। कभी देखना आप उसको देखोगे तो एकदम वो दृष्टांत एकदम एग्जैक्ट फिट बैठता है। इसके लिए अगर आपको सत्यता का अनुभव करना है तो जो गर्व का, अहंकार का, अध्यास का चश्मा लगा हुआ है उसको उतारना पड़ता है, तभी वास्तविकता दिखती है। इसलिए भगवान वशिष्ठ जी हम लोगों को सावधान करते हैं कि आप लोग जो विवेक है उसको ढकने वाला, नष्ट करने वाला गर्व है, उसके द्वारा आप नष्ट मत हो जाए। आपको नष्ट कर देने के लिए ही स्थित इन सुख स्वरूप सांसारिक पदार्थों को आप लोग दुख रूप ही देखें। सुख रूप लिखा है मगर सुख रूप है नहीं, वो आपको चढ़ाने के लिए कहा गया है कि जो आपको सुख रूप से सांसारिक पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वो आपको नष्ट करने वाले हैं, इसलिए आप इनको दुख रूप जाने। इसीलिए वैराग्य प्रकरण है पूरे का पूरा कि जहाँ जहाँ हमारी थोड़ी भी सुख की भावना थी वहाँ भगवान राम जी ने उनके दुखों की झड़ी लगा डाली कि भाई जहाँ तुम आशा कर रहे हो वहाँ इतने दुख हैं। चित्त में क्या क्या दोष है, धन में, स्त्री में, बाल्यावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में, मृत्यु में, जन्म में, पद प्रतिष्ठा में, शैशव अवस्था में क्या दुख मिलता है। उन्होंने ऐसे भी दुख गिनाए हैं जो हमको तो याद ही नहीं। हमको तो याद होता है 3 साल 3 साल के बाद का ही याद रहता है, उसके पहले का कहाँ याद रहता है। मुझे तो आंगनबाड़ी में जाता था तब का याद है, उसके पहले का तो नहीं याद है। हालांकि ध्यान आदि के माध्यम से आपकी चेतना विकसित होती है तो याद आ जाता है, क्योंकि परमहंस योगानंद जी थे तो उनको बचपन में ही हर चीज़ याद आ गई थी। उस समय उनको दूसरी भाषा का ज्ञान था, तो उनको अपने माता और पिता की भाषा समझ नहीं आती थी कि कौन सी भाषा में ये बोल रहे हैं। उनको पूरा समझता तो था कि ये बोल रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आता। लिखा हुआ है अपनी उस पुस्तक में। वही बोलते हैं कि जो योगी वगैरह होते हैं जिनकी कलाएं विकसित होती हैं उनको पता चल जाता है कि हमारी स्मृति की एक सीमा है, उनकी स्मृति की कोई सीमा नहीं है। तो गुरु जी की, वशिष्ठ जी का आदेश है कि जो सांसारिक पदार्थ हैं उन्हें हमें दुख रूप देखना है। हाँ, कम से कम सुख की आशा तो मत करो, क्योंकि कितनी बार उन लोगों ने धोखा दिया है, कितनी बार हम ठगे जाएंगे। जगत रूपी केशोन्नरक की भ्रांति के लिए बाह्य आकाश के मध्य में अज्ञान रूपी नीलिमा का आप लोग अवलोकन ना करें। जैसे आकाश में नीलिमा है, केशोन्नरक किसको बोलते हैं? आँख में जब एक प्रकार का दोष हो जाता है तो आकाश में काले काले बाल जैसे दिखाई देने लगते हैं, नेत्र दोष के कारण आता है, उसी को केशोन्नरक बोलते हैं। एक शब्द, ये शब्द पहले भी आया हुआ है एक बार। तो जैसे आकाश में नीलिमा है वैसे ही आप में ये जगत है नारायण। तो बोलते हैं कि जैसे नीलिमा को देखने वाला यथार्थ को नहीं देखता, ऐसे ही जगत में आस्था करने वाला कि जगत है वास्तव में, वो यथार्थ नहीं देखता। इसके लिए बोल रहे हैं कि जगत की भावना को त्याग दीजिए। इसी के लिए बोल रहे हैं कि आप जगत को ना देखें, जगत का अवलोकन ना करें। अवलोकन ना करने का मतलब होता है उसमें आस्था ना करें कि ये है और रहेगा, नहीं ना रहे। हमको पता भी नहीं चलता माया कब हमारा पॉकेट काट के लेके चली जाती है और हम कंगाल। हमको लगता है हमने बहुत कमाया मगर कुछ मिलता नहीं है ना। मार जैसा ही है, एकदम सच है।
सुनने लगा देता है। क्या बोलते हैं, माया ऐसी डाकनी काट करेगा खाएगा। जो वाकी सेवा करे उसी को खाएगा। जो उसकी सेवा करता है ना उसी का वो भक्षण कर जाते हैं। तो इसके लिए भैया नाम और रूप का सृजन मत करिए, ये आपको ही खाएंगे, आपको ही अशांत करेंगे, आपको ही दुखी करेंगे। कई बार हम मुझसे पूछते हैं, कोई बाहर के लोग हैं तो बोलते हैं कि भाई हम साधना कैसे करें, तो संसार में रहते हैं। तो भाई मैं बोलता हूँ कि भाई यदि आप 1 घंटा निकालो कि उस समय आप अपनी सारी गतिविधियों को स्टॉप कर सको, शरीर के द्वारा भी मन के द्वारा भी, तब तो कुछ हो सकता है। फिर आपका हर चीज निखरता जाएगा, संसार भी निखर जाएगा, अध्यात्म भी निखर जाएगा। कम से कम 1 घंटा तो ऐसा होना चाहिए कि आप सब कुछ रोक सको, जैसे संसार बना ही नहीं हो। और बोलते हैं ऐसा होना तो संभव ही नहीं होता है। मैंने बोला भाई अभ्यास करेंगे तो हो सकता है। और अगर ये 1 घंटा सोने के पहले घटित हो जाए, चलो आधा घंटा सोने के पहले घटित हो जाए और आधा घंटा सोने के उठने के बाद, क्योंकि आप सोते समय तो सब छोड़ ही रहे हो ना, ठीक है। वहाँ अनजाने में छोड़ रहे हो, यहाँ जानबूझ के छोड़ दो। तो अगर जो गृहस्थ धर्म में है या जिनकी प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है, वो अगर सोने का के पहले का आधा घंटा और जगने के बाद का आधा घंटा, अगर ये संसार को शून्य कर सके, उसमें परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव कर सके, तो पूरा 8 घंटे का फायदा मिलता है, पूरी नींद का जो है फायदा मिलता है। इसका जो उपयोग कर ले जाए वो लाभान्वित तो अवश्य होगा, है ना। क्योंकि भाई दिन भर तो आपाधापी लेना देना, काम धंधा व्यापार, उनके लिए तो बोला भी नहीं जा सकता भाई तुम धन मत कमाओ, बोलना भाई तुम चलो हटो। वैसे भी यार बगैर धन के कहाँ चलता है, साधु लोगों को भी तो भिक्षा वही लोग देते हैं, कहाँ से आएगा धन, आश्रम में भी कहाँ से आएगा। हरी 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 हरी। इसलिए बोलते हैं कि आप जगत में आस्था ना करें और अपने स्वरूप में ही परिणत हो जाएं, विश्राम करें। स्वरूप में ही परिणत हो जाए लिखा हुआ है। परिणत माने होता है बदल जाना, वही हो जाना। तो यार स्वरूप में तो परिणत कहाँ हो जाता, स्वरूप तो अपन है ही है। क्यों बोला जा रहा है परिणत होना? अरे नारायण आपके मन के लिए बोला जा रहा है। देखिए बोलते हैं ना कि कीड़ा भ्रमर का चिंतन करते करते भ्रमर हो जाता है। अरे नारायण आपके जो मन देवता है ना, जब तक ये ब्रह्म का चिंतन नहीं करेंगे ना, तब तक ये ब्रह्म रूप नहीं होंगे। और मन के ब्रह्म रूप होने का अर्थ समझते हो? मन का शून्य होना। मन का ब्रह्म रूप हो गया, इसका सीधा सा अर्थ है कि मन नहीं है, तुम हो। तो इसके लिए बोला गया है कि अपने स्वरूप में परिणत हो जाए, यानी कि हे मन रूपी देवता, अपने स्वरूप का, साक्षी तत्व का, चैतन्य का, ज्ञानमय तत्व का, चिन्मय आकाश तत्व का, ऐसी प्रबल भावना करो कि वही हो जाओ। इसी को बोलते हैं स्वरूप में परिणत हो जाना। और विश्राम करें। देखो मन को ही बोला जाएगा ना कि तुम विश्राम करो, हमको थोड़ी बोला जाएगा कि तुम विश्राम करो। यह मन से जुड़ा हुआ जो अहंकार है, वो अपने आप को मान ले कि मैं विश्राम कर रहा हूँ। वास्तव में हम विश्राम घटित हुए देखते हैं, विश्राम के प्रकाशक हैं, लेकिन हमको लगता है कि हम विश्राम कर रहे हैं। नहीं, हम बहुत थक गए, अब हम विश्राम कर लेते हैं। तो नारायण आप थक गए, आपको पता चल रहा है ना, तो दृश्य में हुआ तभी तो पता चला।
तो इसलिए विश्राम कौन करता है? शरीर मन बुद्धि, जिसको बोलते हैं चिदाभास। चिदाभास ही तो विश्राम करेगा, क्योंकि परेशान भी तो वही हुआ है। साक्षी परेशान ही नहीं हुआ, श्रमित ही नहीं हुआ, तो विश्रांत कहाँ से होगा, है ना? इसके लिए कई बड़े विचारक होते हैं तो वो लोग इन शब्दों को काट देते हैं। क्या बोलते हैं कि आत्मा तो कभी श्रमित ही नहीं हुआ, तो तुम विश्राम की बात क्यों करते हो? तो नारायण उनको केवल शब्द से प्रयोजन है, उनको केवल ब्रह्म विद्या बोलने से प्रयोजन है। ब्रह्म विद्या के फल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे भाई, कोई आदमी परेशान होता है तो परेशानी से छूटने के लिए कोई यत्न करता है। हम संसार में तीनों तापों से तपे थे, तब तो ब्रह्म विद्या रूपी शीतलता की ओर हम गए। हमारे लिए ब्रह्म विद्या कोई शब्द थोड़ी ना है कि हम विचार कर रहे हैं किस लिए कि हमको ब्रह्म का अभिमान करना है। नहीं नारायण, ब्राह्मी शांति, ब्राह्मी आनंद का रसस्वाद करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम तो भाई सीधी सी बात है, तीनों तापों से तपे हुए हैं। ब्रह्म का रस तो सही है, ब्रह्म का आनंद तो सही है, ब्रह्म की शांति तो सही है। और ये सब गुरुजनों के वाक्यों से प्रमाणित है, यथा योग्य है। ऐसा है नहीं कि हम लोग कल्पित ही कुछ इच्छा कर लेते रहे। नहीं नारायण, शास्त्र सम्मत है। इसीलिए बोला जा रहा है कि अपने स्वरूप में परिणत हो जाइए और वहाँ विश्राम करिए, वही आपका घर है। स्वराज्य है, वहाँ कोई कांटा नहीं है, कोई आशंका नहीं है, निष्कंटक है नारायण। हे मनुष्यों, ऊंची शाखाओं में स्थित पीपल के पत्तों पर गिरे तथा वायु द्वारा कंपित हुई ओस की बूंदों के सदृश क्षणभंगुर मनुष्य शरीरों वाले इन संसार रूपी अंधकार पूर्ण गर्भ संज्ञाओं में आप शयन मत कीजिए। अरे भाई, पीपल के पत्ते पर ओस की बूंद रखी हुई है और हवा भी चल रही है, कितनी देर रहेगी? दिखी और हवा चली और फट से। पीपल का पत्ता कितना चिकना होता है, उसमें ऐसा भी नहीं है कि वो चिपका रह जाएगा जल। ऐसे ही हमारा जीवन है, क्षणभंगुर मनुष्य जीवन। क्षणभंगुरता का उदाहरण उन्होंने इस चीज से दिया हुआ है और बोला है कि संसार रूपी अंधकार पूर्ण गर्भ संज्ञाओं में आप शयन मत कीजिए। अब बोले कि गर्भ शयन का मतलब होता है कि जब हम माँ के पेट में थे, एक गर्भ शयन वो था। अभी भी नारायण, अभी भी आप माँ के पेट में ही हैं। ये जो प्रकृति रूपी माँ है ना, ये जो शरीर है उनकी पेट में ही स्थित है, उनके पेट से आप बाहर ही नहीं जा सकते। थोड़ी सुविधा हो गई कि वहाँ उल्टा था, यहाँ सीधा तो कर दिया है, लेकिन ताप तो चारों तरफ से लग ही रहा है। और लिखा क्या है? अंधकार पूर्ण। अज्ञान है ना, कोई भी क्रिया हम सुख के लिए करते हैं और दुख ही मिलता है। यही हाल होता है जिसके नेत्र नहीं होता है। कोई वस्तु पकड़ना चाहे बेचारा तो अब धोखे से आ जाए हाथ में तो ठीक है, बाकी वो जजमेंट करके तो नहीं पकड़ सकता ना। वही हाल हमारा है, कभी तुक्का लग जाए तो लग जाए, नहीं तो दुख ही दुख मिलता है। इसके लिए लिखा गया है, संसार रूपी अंधकार पूर्ण गर्भ शैयाओं में आप शयन मत कीजिए। ये शयन का स्थान नहीं है। शयन का स्थान क्या है? चिन्मय आकाश रूप तत्व, चिदाकाश तत्व। तो बोले, इसीलिए बापू जी ने सत्संग में क्या बोला कि आप कहाँ सोते हो? पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में ना। मुझे तो लगता है आदमी दो ही जगह सो सकता है, या तो पृथ्वी में या तो आकाश में। हाँ, क्यों? क्योंकि कोई अभ्यास ही नहीं करता, और जो अभ्यास करता होगा तो आकाश तत्व तक निकल जाता होगा। जल में सोने का तो कौन अभ्यास करता है? कोई नहीं करता, क्योंकि हम लोग अभ्यास ही नहीं करते। क्योंकि जल में सोने का अभ्यास का मतलब होता है
कि जो लोग धारणा की सिद्धि करते हैं ना, जल तत्व की धारणा की सिद्धि करते हैं, वो सब कुछ जल में देखते हैं। तो वो शयन भी जल में ही करता है। हालांकि ध्यान के समय कई बार मैं जल की भी धारणा किया है, मैंने अग्नि की भी किया है, वायु की भी किया है, और आकाश की तो करते ही करता है। अच्छा लगता है वो, क्योंकि पृथ्वी तत्व में रहते रहते बोर हो गया है, कंटाल गया है। कभी कभी मन करता है कि बैठे चारों तरफ जैसे एकदम स्वच्छ जल का सरोवर हो, जैसे दुर्योधन नहीं बैठे थे जल के अंदर पद्मासन लगा के। हाँ, तो ऐसी धारणा करके हम जल के अंदर ही बैठा हूँ। इतना शीतल जल है कि तीनों तापों को नष्ट कर रहा है, और उसी में बैठ के वही शीतल जल नाक के द्वारा पूरे शरीर के भीतर जा रहा है, और वही जल ही जल विद्यमान है शरीर के भीतर भी बाहर भी। केवल रंच मात्र संकल्पात्मक देह की एक बाउंड्री है, जल ही जल, शरीर के अंदर भी जल, हड्डी भी जल की, सब कुछ जल का। और वो जल कैसा है? बोले परम आनंददायी जल है। मैंने समझ लो ब्रह्म परमात्मा जल बन गया हो। और उस समय जप करो ओम ओम ओम, अनुभव करो कि हर अंग में शीतलता इस पूरी, जैसे जल जो है एकदम सुबह एकदम ताजा नहाओ तो कैसा लगता है, तरोताजा हो जाता है, वैसी तरोताजगी हर कोशिका में आती जा रही है, और हर कोशिका ओम बोलती जा रही है, उस शीतलता को अपने भीतर, उस ऊर्जा को अपने भीतर धारण करती जा रही है। ओम ओम ओम। नीचे से चालू करिए, पाँव के अंगूठे से, फिर पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर टखना, फिर पाँव, पिंडली, घुटना, जांघ, नितंब, फिर दूसरे पाँव का, फिर श्रोणी प्रदेश, पेट, कमर का हिस्सा, सीना, पीठ का हिस्सा, दायां कंधा, बाँह, कोहनी, भुजा, 5 उंगलियां ऐसे, बायां हाथ, गला, मुख, जीभ, सारे दांत। अरे नारायण, आपको पता नहीं है, बड़ी जबरदस्त चीज है ये। आपके मन को भागने का अवसर नहीं मिलेगा। सच्चाई बोल रहा हूँ। आप बोलते हो कि हमको जप में मन नहीं लगता, क्यों? क्योंकि आप यार बेचारे मन को रोज एक ही तरीके से जप कराते हो, बोर लगता है उसको भी। हाँ, अपनी धारणा कुछ दिनों में बदलनी चाहिए, तो उसको लगे कि हाँ कुछ नया हो रहा है। नई चीज में मन ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता है, लगता जरूर है। जैसे रोज एक ही गाड़ी आदमी चलाता हो, ठीक है, अब नई फीचर वाली गाड़ी दे दो ना तो उसका मन कहीं नहीं जाएगा, देखते रहेगा अब कैसे चेंज होगा, कैसे लगेगा। हाँ, तो आंख में, नाक में, कान में पूरी एकदम एक शीतल जल ही जल विद्यमान है। वैसे ही हमारी साधना में हमारे शरीर में उष्णता उत्पन्न होती है, तो कभी कभी जल तत्व की धारणा अवश्य करनी चाहिए कि उस ऊष्मा को हमारा मानस जगत शोषित कर सके। धीरे धीरे इसी चीज के प्रभाव से जो ठंड वाले इलाके में होते हैं वो अग्नि तत्व की धारणा कर लेते हैं, और जो गर्म वाले इलाकों में होते हैं ना वो शीतल जल की धारणा कर लेते हैं, तो उनको उसको सहने की सामर्थ्य आ जाती है। क्योंकि ये वास्तव में जगत मानसिक ही है, आदि भौतिक तो हमने इसको बना दिया है संसार की भावना कर करके। अरे भाई, जब तुमको पानी का इंजेक्शन दिया जा रहा है और बोला जा रहा है जहर है, तो तुम्हारे मन ने सोच सोच के उसको जहर बना लिया, तो शीतल जल की धारणा से उसको शीतल क्यों नहीं बना सकता? तो बात कहाँ के कहाँ पहुँच गए कि कहाँ सोते हैं हम लोग, इस बात की बात चल रही थी। तो जल तत्व में, अग्नि तत्व में, जैसे जिसको ज़्यादा गर्मी लगती है तो जल तत्व की धारणा करके जल तत्व में सो भी सकता है, उसका फायदा बहुत है, ठीक है। और सर्दी में अगर सर्दी लग गई तो अग्नि तत्व की धारणा करो और अग्नि तत्व में सो जाओ। और प्राण कम है शरीर के अंदर तो वायु तत्व की धारणा करो और वायु तत्व में सो जाओ, ठीक है। और जिनको ज्ञान दृढ़ करना है, आकाश तत्व की धारणा करो और आकाश में ही सो जाओ। तो आकाश तत्व की धारणा करने वाला तो है ना, इसका मतलब आकाश तत्व में ज्ञान है,
तुम तो रहोगे ना, तुम तो नहीं जाओगे। तो उसको आकाश तत्व की धारणा के बदले क्या बोल रहे हैं? चिन्मय आकाश तत्व की धारणा। अरे चिदाकाश तत्व की धारणा करो और उसी में सो जाओ, चिदाकाश तत्व फलित हो जाएगा। हमारे गुरुजी ने गारंटी दिया था 6 महीने की, मगर किसने किया होगा 6 महीने लगातार, तो राम जाने, है ना ब्रजेश भाई? बोला था ना बापू जी ने, जो चाहो हो सकता है, जो साकार चाहो तो साकार, निराकार चाहो तो निराकार। अब हम दौ के रचे शिष्य नहीं करे तो गुरुजी क्या करे? इसके लिए तो आदि और अंत से शून्य पारमार्थिक ब्रह्म भाव में आप लोग शांत हो स्थित रहें। आदि और अंत से शून्य, जिसका ना प्रारंभ है ना अंत है, पारमार्थिक ब्रह्म भाव में। भाव क्यों लिखा हुआ है? पारमार्थिक ब्रह्म भाव में आप लोग शांत हो, निरंतर स्थित रहें। क्यों? क्योंकि जिसको स्थित होना है ना, वह भाव के द्वारा ही स्थिर हो सकता है। ये आपके मन देवता ब्रह्म की भावना करके वो स्थिर तो ब्रह्म में ही होगा, जो निर्विषय तत्व ज्ञान मात्र है उसी में होगा। लेकिन होगा किसके द्वारा? ब्रह्म भाव के द्वारा। इसीलिए क्या बोला गया है? निरंतर स्थित रहे, शून्य, आदि अंत से शून्य, पारमार्थिक ब्रह्म भाव में। ब्रह्म भाव की धारणा करके निरंतर उस आत्म तत्व में स्थित रहे। बात समझ में आ गई ना? यानी भावना करो और शांत हो जाओ। शांत हो जाओ मन के लिए बोला जा रहा है। तुम तो शांत ही नहीं होते, क्योंकि तुम अशांत भी नहीं होते। बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है भाई। दृष्टा और दृश्य इत्यादि विरुद्ध स्वभाव रूप दोष से नष्ट ना हो जाए। देखो, दृष्टा और दृश्य इत्यादि विरुद्ध स्वभाव रूपी दोष से नष्ट ना हो जाए। अबे भाई, दृष्टा और दृश्य का जो स्वभाव है वो तो बिल्कुल अलग है। एक देखने वाला, एक दिखने वाला, एक जड़, एक अपरिवर्तनशील, एक परिवर्तनशील। एक प्रकृति है, दूसरा पुरुष है। एक स्वप्रकाश है, दूसरा विरुद्ध स्वभाव है। तो बोलते हैं कि ऐसे विरुद्ध स्वभाव रूपी दोष। अब इसमें दोष क्या है? अध्यास दोष है। दृष्टा और अगर दृश्य में बीच में अगर विवेक नहीं रहा ना, इनको अलग करने वाला, तो दृष्टा को दृश्य अपनी ओर खींच लेगा। यही दोष विरुद्ध स्वभाव है ना। अगर दृश्य ने आपको अपनी ओर खींच ले गया तो तुम्हारा जो दृष्टत्व है ना, वो दूषित हो जाएगा। यही दोष है। विरुद्ध स्वभाव होने के कारण तुम सुख स्वरूप भले थे, तुमको दुख अनुभव होने आने लग जाएगा। अविनाशी भले थे, तुमको लगने लग जाएगा कि अब तो हम मर जाएंगे। इसलिए बोलते हैं दृष्टा और दृश्य इत्यादि विरुद्ध स्वभाव रूपी दोष से नष्ट न हो जाए। यानी विवेक का आश्रय करें, दृष्टा में दृष्टा को देखें और दृश्य में दृश्य को देखें, और दृश्य को कल्पित देखें, तो असंगतता भी बनी रह जाएगी और धीरे धीरे दृश्य शून्यता को प्राप्त होने लगेगा, निर्बल होने लगेगा। फिर आपकी अद्वैतता की सिद्धि होने लगेगी। अज्ञानी जन ही इस संसार को सत्य समझते हैं, वस्तुतः कुछ भी नहीं है। अज्ञानी जन ही इस संसार को सत्य समझते हैं। अज्ञानी जन किसको बोला जा रहा है? जिसको अधिष्ठान तत्व का बोध नहीं हो। क्यों? क्योंकि जिसको अधिष्ठान तत्व का बोध नहीं है वही जगत को सत्य समझता है, क्योंकि उसे पर्दे का पता नहीं है। पर्दे पे दिखने वाले हाथी घोड़ों को वो सच्चा समझ रहा है। वस्तुतः कुछ भी नहीं। अगर विचार करके देखोगे तो सार में कुछ नहीं मिलेगा। अवशिष्ट जो सत्य वस्तु है उसका तो नाम भी नहीं है। उसका नाम जो हमने ब्रह्म रखा है वो
अरे भाई इंगित करने के लिए रखा है। ऐसा बोलते हैं कि भाई जब अंत में ब्रह्मबोध होता है ना, तो बोलते हैं कि अब जो ब्रह्म शब्द दिया है ना वापस दे दो हमको। हाँ, हमने उसको ब्रह्म नाम से संबोधित करने के लिए नहीं दिया था, तुम्हारे अनुभव के लिए दिया था, विद्या को हटाने के लिए दिया था। विद्या हट गई ना तो उसको भी मत रखो, अब वो भी वापस दे दो। सब कुछ ले लिया जाता है नारायण, क्यों? क्योंकि यहाँ अनुभूति ही त्याग से होती है। तृष्णा रूपी लोहे की श्रृंखला से वेष्टित संसार रूपी पिंजरे को आत्मज्ञान केवल से जबरदस्ती तोड़कर सिंह के समान सबके ऊपर स्थित हो रही है। ये जो संसार रूपी पिंजरा है लोहे का बना हुआ है, और इसमें जो लोहा है वो तृष्णा का बना हुआ है। तो बोले जैसे केसरी सिंह होता है, उसको अगर धोखे से बंद भी कर दिया जाए लोहे में तो लोहे के पिंजरे को तोड़ के वो निकल जाता है, इतना बल होता है उसमें। तो बोले हम में कहाँ से आवेगा इतना बल? बोले आत्मज्ञान के बल से। ना अयम आत्मा बलहीन न लभ्य, जिसके पास बल नहीं है ना उसको ये आत्मा प्राप्त नहीं होता। बोले कैसा बल चाहिए? अरे भाई मन को संयमित करने का बल, स्वभाव विजयम शौर्यम, सबके ऊपर स्थित हो रही है। भाई आत्मा तो सब जगह है, ऊपर क्यों बोल रहे हैं? हाँ, ऊपर क्यों बोल रहे हैं? नीचे ऊपर वही रहता है जो विजयी होता है। ऊंचे सिंहासन पे कौन बैठता है? राजा। जो जीतता है वो ऊंचे सिंहासन पे बैठता है, यानी वो सर्वोपरि होता है। इसके लिए आपको कूटस्थ भी बोला जाता है। कूट बोलते हैं शिखर को, जो शिखर पे स्थित है, एकदम टॉप पे स्थित है, सबसे ऊंचाई पे स्थित है। जैसे अभी आप विचार करते हो तो पांचों विषय, इसके पीछे कौन, इसके पीछे कौन, तो सबसे लास्ट में जो आएगा, इसीलिए उसको क्या कहा बोला गया? सबसे ऊपर स्थित है, यानी उससे ऊपर कोई नहीं। और ऊपर जो स्थित है वो सबको देख सकता है। नीचे वाला जो ऊपर स्थित है उसको, उससे पीछे नहीं देख सकता, लेकिन जो ऊपर स्थित है वो सबको देख सकता है। ऐसे ही वो आत्म तत्व सबको देखता है। इसके लिए बोल रहे हैं वो सबसे ऊपर स्थित हो जाइए। मैं और मेरा इस अभिमान रूप भ्रांति की एकमात्र शांति ही मुक्ति है। ना कुछ मैं हूं ना कुछ मेरा है। वास्तव में तुम्हारा है भी नहीं कुछ, सब प्रकृति का ही है। शरीर भी प्रकृति का है ना? और इसमें जो तुम्हारे आसपास तुमको मिला हुआ प्रतीत होता है ना, वो प्रकृति में ही रखा हुआ है, खाली हमने जोड़ के रखा हुआ है कि ये मेरा है। अगर इसी भ्रांति की शांति हो जाए, इसी को मुक्ति कहते हैं। इसके सिवाय कोई दूसरी वस्तु मुक्ति नहीं है। अगर मैं और मेरा बना रहा तो कभी आप अपनी मुक्तता का अनुभव नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं सदैव परिच्छिन्न होता है। और उसकी परिच्छिन्नता को जिंदा रखता है मेरा। एक तो मैं परिच्छिन्न हो गया, ऊपर से उससे रस्सियां निकली और उसको खूंटे खूंटे में चारों तरफ से बांध दिया गया। ये रस्सियां ही मेरा है, मेरापन है। तथा जिस किसी रूप से स्थित योगी की वह अपनी सत्ता ही है। अगर आप में मैं और मेरापना नहीं है तो योगी किसी रूप से स्थित हो वह अपनी सत्ता में ही स्थित है। सत्ता यानी अविनाशिता, अमरत्व, वो उसी में स्थित है। तो ये जो 13वें श्लोक से लेकर के 23वें श्लोक तक का था, जिसमें वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न होकर के आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों बातें इसमें उन्होंने बताई है। और ये बहुत ही
सार गर्भित है। ये अपने हृदय में अगर आप रोज दोहराओ, इसको याद रखो और दोहराओ। अब चमत्कार देख लो, खाली 1 हफ्ते करके देखो। इन वचनों को स्मरण में रखिए और दिन में 3-4 बार हाथ में ऐसे करिए जैसे पुष्प है। एक वाक्य को हृदय में दोहराइए और गुरु सत्ता को बोलिए कि मैं यह वाक्य आपको पुष्प के रूप में अर्पित करता हूँ, मेरे हृदय में इसका प्रकाश हो। याद नहीं रहे तो सुन के भी कर सकते हैं, पढ़ के भी कर सकते हैं, लेकिन स्मृति में रहे तो उसका फल अधिक है। भक्ति भी बढ़ेगी और ज्ञान भी बढ़ेगा। नारायण महापुरुषों को जैसा लगता है वैसा हमको लगने लग जाएगा। नारायण ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण हरे।